जब तक दलित हिंदू बना रहेगा तब तक इन पर शोषण होते रहेगा। दबंगों ने दलितों को पीटा, दबंगों ने खटिया पे नहीं बैठने दिया, दबंगों ने कुर्सी से उठाया। दलित होने की वजह से मारना, पिटना, बलात्कार कर देना, उनको नीचा दिखा देना, थूक के चटवाना। मैं तो नहीं चाहूँगा कि इस देश में दलित पैदा हों। इस देश में दलितों के साथ जब घटनाएं होती है तो इस देश के लोग चुप्पी साध देते हैं। दलितों का क्या वजूद है बताइए ना भाई। इस देश में सब गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अगर दलित बुद्धिज्म को अपनाए, बौद्ध धर्म को अपनाए जैसे बाबा साहब ने अपनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एशिया में बुद्धिस्ट कंट्री इतने हैं। अगर जिस दिन एशिया में, श्रीलंका में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, जापान में जब पता चलेगा कि भारत में बौद्धिस्टों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनको बराबरी में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनको मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जब वो लोग आवाज़ उठाएंगे तो इस देश की जो सरकार है, जो दलितों के आवाज़ों को दबा देती है, और यहाँ की जो मीडिया है वो जो दबा देती है, वो दब नहीं पाएगी। गोपालगंज की जो हमारी टीम है भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की, मैंने टीम से संपर्क किया है और वहाँ पे अपनी टीम भेजी है। और ये जो घटना है, मैं बता दूँ कि गोपालगंज के ही जो कि आरक्षित सीट है और वहाँ के सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, वो भी दलित जाति से हैं। और ये घटना उन्हीं के गाँव की है, उन्हीं के गांव की है घटना। लेकिन आलोक कुमार सुमन के फ़ोन पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया और ये शर्मनाक है। कैसे ये जाहिल, मूर्ख और निकम्मे लोग दलित सांसद बन जाते हैं। दलित सीटों से, आरक्षित सीटों से पार्टी ऐसे ही गुलाम लोगों को बनाती है कि ये अगर दलितों पे मुद्दा हो तो ये चुप रहें। 90 के दशक के जो क्रियाकलाप है उसे आप लोग भूले नहीं होंगे, लेकिन वर्तमान में हम लोग 2021 में जी रहे हैं। ये 30 साल बाद की बात है। गोपालगंज में कुछ 5 लोग एक कुर्सी पे बैठते हैं और उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए अमर ज्योति जी हैं, जो भीम आर्मी के नेता है। 5 लोग को कुर्सी पे बैठने के लिए मारा जाता है, गोपालगंज की घटना है। देखिए, ये जो घटना है, ये इस तरह की घटनाएं पूरे देश में घटते रहती है और इस घटनाओं से जिस तरह का लगातार कभी कुर्सी पे बैठने के लिए मारा पीटा जाता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, लॉकडाउन का ही 2-3 महीना पहले का, गया में भोज से पंगत जो होता है, भोज में बैठे थे, वहाँ पे 5-6 दलित के लड़के, उनको उठा दिया गया। और अभी का जो मामला है गोपालगंज का, इसमें भी बारात में ही शामिल होने के लिए दलित लोग गए हुए थे और 5 लोग थे, कुर्सी पे बैठे थे, उनको उठा दिया गया कि आप कुर्सी पे कैसे बैठ गए हमारे सामने। आपकी जज्बा हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने आप सवर्णों के सामने, ऊंची जाति के सामने आप कुर्सी पे बैठ गए। तो इस तरह की घटनाएं देश में लगातार होते हैं। अभी मैं कुछ 2-3 दिन पूर्व की एक घटना बताता हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह है रेवा, वहाँ पे एक मजदूर है, गोपाल नाम है। उसने अपने जो मालिक है, जिसके यहाँ वो मजदूरी कर रहा था, उससे अपनी मजदूरी मांगी, तो उसका जो मालिक है उसका हाथ काट देता है। वो व्यक्ति अपना हाथ लेकर, कटा हुआ हाथ लेकर के थाना पहुंचता है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। बोलता है कि पहले हम जांच करेंगे कि ये हाथ आखिर कटा कैसे। प्रशासन की तो, पुलिस के जो लोग हैं उनकी तो ये मतलब जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जब थाने पे कोई पहुंचा पहले उसका एफआईआर दर्ज करें, उसके बाद मामले की जांच करें। लेकिन जब वहाँ पे भीम आर्मी के लोग सक्रिय हुए और जैसे ही मामला भीम आर्मी के संज्ञान में आया और भी अन्य जो सामाजिक संगठन या राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में, उनके संज्ञान में आया, तो उन लोगों ने जब थाने पर दबाव बनाया तो मामला दर्ज किया गया। तो ये 90 की दशक की बात नहीं है। दलितों की जो जीवन है वो इस देश में मुसलमानों से ही बदतर है। कम से कम मुस्लिम का कुछ भी मुद्दा होता है, किन्हीं का मॉब लिंचिंग हो जाता है या किसी का मतलब शोषण होता है या अत्याचार होता है मुसलमानों पे, तो कम से कम वर्ल्ड लेवल पे इनके बारे में चर्चा होता है। लेकिन दलित अगर मारे जाते हैं, दलित के साथ बलात्कार होता है, दलित को खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता है, दलित के कुर्सी पर से उठा दिया जाता है, तो ये मामला ना वैश्विक बन पाता है ना राष्ट्रीय बन पाता है। लेकिन लोकल अखबारों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि छोटी छोटी खबरें वो दिखाते हैं कि दबंगों ने दलितों को पीटा, दबंगों ने खटिया पे नहीं बैठने दिया, दबंगों ने कुर्सी से उठाया। मैंने इस तरह की घटनाएं लोकल मीडिया कवर करते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते हैं कि दलितों ने कोई बढ़िया काम कर दिया। तो ये इस देश की मेंटालिटी बन गई है। और देश के जो दलित हैं और दलितों के जो नेता हैं,
इन लोग आदी हो चुके हैं। हम लोग लगातार जब से भीम आर्मी देश में काम कर रहे हैं, हम लोग देश के जितने भी मुद्दे होते हैं, दलितों पे शोषण के, अत्याचार के, बलात्कार के, किसी भी तरह का एट्रोसिटी का मामला होता है अगर इस देश में, चाहे दलित पे हो, चाहे माइनॉरिटी पे हो, मुसलमान पे हो, या फिर पिछड़ा पे हो, या अति पिछड़ा पे हो, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। उनके न्याय के लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारे नेता आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन जब दलितों का मामला होता है तो इसी देश में पिछड़े समुदाय के लोग भी चुप्पी साध लेते हैं। अगर मान लीजिए दलितों पे शोषण करने वाला कोई ओबीसी जाति का व्यक्ति हो या फिर कोई मुसलमान हो, उस समय दलित चुप हो जाए, ओबीसी चुप हो जाते हैं, मुस्लिम चुप हो जाते हैं। तो ये हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। इस देश में मैं बता देता हूँ कि ये देश एक तरह से देखा जाए तो इस देश में सबसे ज़्यादा अगर गुलामी की ज़िंदगी कोई जी रहा है तो वो दलित समुदाय के ही लोग हैं। SC ST ही हैं इस देश के, दलित हैं, आदिवासी हैं, ये गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा देश में मैं नहीं चाहूँगा कि आने वाला जो अगर कभी जीवन के बाद फिर से कहा जाता है कि पुनर्जन्म होता है, तो अगर पुनर्जन्म में अगर सच में ऐसा होता हो तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि इस देश में दलित पैदा हों। क्योंकि आप देखिए कि इस देश में दलितों की इतनी बदतर हालात है। अभी आपने ये जो घटनाएं हैं, मैं देश भर में आपको बता देता हूँ, दलित होने की वजह से मारना, पिटना, बलात्कार कर देना, उनको नीचा दिखा देना, थूक के चटवाना, इस तरह की बातें, जिस तरह की घटनाएं होती है, मैं आपको बता दूं कि इस देश के जो लोग हैं ये सभी बीमार लोग हैं। और ये जो जनता है यहाँ की, वो जब तक इन मुद्दों पे मुखर नहीं होगी तब तक इसका समाधान नहीं होने वाला है। जो ऊंची जाति के लोग हैं सोचते हैं कि अपना मैंने प्रेस्टीज बना रहे, प्रिविलेज मेरा बरकरार रहे कि हम बड़ी जाति के हैं और ये छोटी जाति के, हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, हमारे सामने मोछ नहीं रख सकते, हमारे सामने बुलेट पे नहीं चल सकते हैं, हमारे सामने बराबरी में बैठ नहीं सकते हैं। तो ये लोग जो है मेंटेलिटी इनको बदलना होगा। मैं आपको बता दूँ एक उदाहरण के तौर पर, अमेरिका इस विश्व में एक देश है जिसको विकसित देशों में गिना जाता है और एक सुपर पावर है। कैसे है सुपर पावर? उस देश में आप जाइए और वहाँ की घटनाओं को आप देखिए। जॉर्ज फ्लॉयड, अभी कुछ ही मैंने 1 साल 1.5 साल पहले की घटना है, आप देखे होंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक आदमी था जिसको काला कहा जाता है वहाँ पे, अश्वेत। और अश्वेत आदमी को वहाँ की जो पुलिस है उसने एक सिंगल बंदे को वहाँ की पुलिस ने पटक के मारा और वो आदमी मर गया पुलिस के मार से। लेकिन उस देश के जो नागरिक हैं वो इतने जागरूक हैं कि उस एक ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड के लिए पूरा अमेरिका सड़कों पे उतर गया, उसको न्याय मिला और जो दोषी पुलिसकर्मी थे वो सारे सस्पेंड हुए, उनको नौकरी से निकाला गया और उस जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय मिल गया। उसके परिजनों को भी बहुत सारा कॉम्पनसेशन सरकार जो है वहाँ की उसने दिया। लेकिन इस देश में दलितों के साथ जब घटनाएं होती है तो इस देश के लोग चुप्पी साध देते हैं। ये क्या मुद्दा है? हमें एक बात बताइए, दलितों के बहुत सारे नेता आगे आए हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी हो गए, संतोष कुमार सुमन हो गए, चिराग पासवान हो गए, पशुपति कुमार पारस हो गए, प्रिंस पासवान हो गए। सारे लोग दलितों का वोट लेकर सत्ता में बैठ जाते हैं, लेकिन जब दलितों पे अत्याचार होता है तो वो लोग मुखर होकर आगे नहीं बोल पाते हैं। क्या कुछ कारण हो सकती है कि वो लोग नहीं बोल पाते हैं? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना नहीं सकता। तो ये जो दलित नेता है, दलित नेता हो जाना, दलित विधायक हो जाना, दलित सांसद हो जाना आसान है, लेकिन दलितों के मुद्दे पे लड़ना, उनके मुद्दे पे बोलना, उनकी आवाज़ संसद में उठाना, विधानसभा में आवाज़ उठाना अलग चीज़ है। तो दलित नेता होना, और मैं इन नेताओं से मैं कभी उम्मीद भी नहीं रखता हूं कि ये हमारी बात उठाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि बिहार की जितनी भी घटनाएं हैं, दलितों का आरक्षण ख़त्म कर दिया था, नौकरियों में उनको रिजर्वेशन जो है ख़त्म कर दिया, नौकरी में SC ST का सीट गायब कर दिया जाता है, कॉलेज में उनका फ़ी बढ़ा दिया जाता है, हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, हॉस्टल बंद कर दिया जाता है, छात्रवृत्ति नहीं दिया जाता है, दलितों के कोटे का पैसा रोड बनवाने में खर्च कर दिया जाता है। फिर भी ये नेता कहाँ बोलते हैं? तो मैं नहीं मानता हूं कि ये दलित नेता दलितों के नेता हैं। तो ऐसे नेताओं से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस देश की जो दलितों की जो जनसंख्या है, ये सारी जो जनता है, इनको मुखर होकर के, और जब तक दलित हिंदू बना रहेगा तब तक इन पर शोषण होते रहेगा। आप देखिए, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी होती है तो वर्ल्ड लेवल पे इनके लिए आवाज़ उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि सारे लोग एक अपने धर्म से कनेक्ट किए हुए हैं एक दूसरे को। लेकिन दलित इस देश में देखिए, अगर कोई दलित का नेता है, अगर बड़ा पद पे चला गया, या फिर कोई बिजनेसमैन है, या कोई बड़ा आदमी हो गया दलित समाज का, अपना धन दौलत से, मान सम्मान प्रतिष्ठा से,
तो क्या होता है कि वो अपनी अगर हो सकता है कि वो अम्बेडकरवादी है तो अपने आप को नास्तिक बताएगा, लेकिन ओपनली वो किसी भी ये नहीं बताएगा कि हम हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं तो हमें किस धर्म को अपनाना चाहिए। खुल के नहीं आता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हमारे लिए कोई खुल के आवाज़ भी नहीं उठा पाता है। तो ऐसे में हम लोग को चाहिए, जैसे देखिए मुसलमानों पे कोई एट्रोसिटीज़ की मामला हो जाए देश में, अगर सोशल मीडिया पे वो मामला ट्रेंड करने लगे तो वो मामला ग्लोबल हो जाता है। पूरा वर्ल्ड के लोग जब देखिए, आप देखिए इंडिया में सीए एनआरसी में जो हुआ उस पर आपको उसी मुद्दे पे सुधीर चौधरी ने जिस तरह से देश के मुसलमानों को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास किया, अभी सऊदी की जो प्रिंसेस है उसने सुधीर चौधरी को आतंकवादी बोल दिया। तो ये हिम्मत है उनके अंदर, और उनके लिए जब आवाज़ उठती है तो पूरे विश्व लेवल पर उठती है। और इस विश्व में जितने मुसलमानों के देश हैं, वो भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो, चाहे पाकिस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार हो, चाहे किसी भी मुसलमान कंट्री में अगर अत्याचार होता है तो उनके लिए आवाज़ मुखर करते हैं। लेकिन दलितों का क्या वजूद है बताइए ना भाई। इस देश में सब गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर दलित बुद्धिज़्म को अपनाए, बौद्ध धर्म को अपनाए जैसे बाबा साहब ने अपनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एशिया में बुद्धिस्ट कंट्री इतने हैं। अगर जिस दिन एशिया में, श्रीलंका में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, जापान में जब पता चलेगा कि भारत में बौद्धिस्टों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनको बराबरी में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उनको मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जब वो लोग आवाज़ उठाएंगे तो इस देश की जो सरकार है, जो दलितों के आवाज़ों को दबा देती है, और यहाँ की जो मीडिया है वो जो दबा देती है, वो दब नहीं पाएगी। और फिर हमको लगता है कि इस देश के दलितों को न्याय सुनिश्चित कराना आसान हो जाएगा। गोपालगंज वाला जो कांड हुआ है, इसको भीम आर्मी कैसे आगे क्या करेगी? अभी देखिए, मैं जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, कल रात में मैंने गोपालगंज की जो हमारी टीम है भीम आर्मी की और आज़ाद समाज पार्टी की, मैंने टीम से संपर्क किया है और वहाँ पे अपनी टीम भेजी है। और ये जो घटना है, मैं बता दूँ कि गोपालगंज के ही जो कि आरक्षित सीट है और वहाँ के सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, वो भी दलित जाति से हैं। और ये घटना उन्हीं के गांव की है, उन्हीं के गांव की है घटना। लेकिन आलोक कुमार सुमन के फ़ोन पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है, और ये शर्मनाक है। कैसे ये जाहिल, मूर्ख और निकम्मे लोग दलित सांसद बन जाते हैं। दलित सीटों से, आरक्षित सीटों से पार्टी ऐसे ही गुलाम लोगों को बनाती है कि ये अगर दलितों पे मुद्दा हो तो ये चुप रहें। सोचिए कि वहाँ घटना हो गई और अभी तक उसमें केस दर्ज नहीं हुआ, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। पुलिस अभी तक 3 दिन से जांच ही कर रही है। तो गोपालगंज का जो घटना है, वहाँ हमारी टीम आज गई हुई है और एफआईआर कॉपी मेरे पास आ गया है। और हमने वहाँ पे थाना के जो लोग हैं और जिला प्रशासन के लोगों से मैंने प्रयास किया है बात करने का, और हमारी टीम भी वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से जाकर मिली है। और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा आज शाम तक, और जल्द ही जो भी दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करेगी। जब हमने आपसे बात किया तो आपने एक बात बताया कि दलित लोग जो सामने किसी के सामने मूंछ नहीं रख पाते हैं, बुलेट पे चढ़ नहीं पाते हैं। आपने बुलेट खरीदा है, आप बुलेट से चलते हैं। आप जब खरीदे थे तो आपके सामने भी ऐसा कोई प्रॉब्लम इंटरफेस करने पड़ा? देखिए, पढ़े लिखे बाबा साहब एक बोले थे बात कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। एक लाइन और उन्होंने बोला था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बाबा साहब का जो कथन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग शिक्षा प्राप्त किए और हम लोग उनके रास्ते पे चलते हैं। और आपको बता दें कि जब से इस देश में भीम आर्मी का निर्माण हुआ है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इस देश का जो दलित युवा पढ़ा लिखा, थोड़ा सा भी अगर सोशल मीडिया का ज्ञान है, जो भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद से ताल्लुकात रखता है, उनको सुनता है। मैं बता देता हूं कि वो डरता नहीं है। वो बुलेट पे चलता है, मूछ रख के चलता है, मूछ पे ताव दे के चलता है, और लग्जरी गाड़ियों में भी चलता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन आज भी गांवों की स्थिति ये है कि जहां पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनको अपने अधिकार मालूम नहीं है, वहां पे सताया जाता है लोगों को। उनको बुलेट पे चढ़ने पे मारा पीटा जाता है, मंदिर में जाने पे मारा पीटा जाता है, क्योंकि उनको अपने अधिकार पता ही नहीं है। अरे भाई, जितना तुम मेहनत रामायण, महाभारत, पुराण और भी जितनी धार्मिक किताबें हैं, उनको पढ़ने में जितने समय लगाते हो, जितना पूजा पाठ करने में समय लगाते हो, मैं कहता हूँ कि इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं, उनको हर दिन जो समय वो पूजा पाठ में लगाते हैं, हर दिन अगर संविधान का एक पन्ना भी अगर पढ़ेंगे ना, तो मैं बता देता हूँ दावे के साथ ना कि इस देश के दलितों के अत्याचार बंद हो जाएगा।
लेकिन दलित लोग जो है वो बहुत कम शिक्षित है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए कैसा क्या रोड मैप है? आप लोग जैसे कि भीम आर्मी से हैं तो लोगों को जागरूक कैसे करते हैं? देखिए, भीम आर्मी जब स्टार्ट हुआ था तो भीम आर्मी का स्टार्टिंग आपको पता है कि भीम आर्मी ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे पाठशाला खोला था और पाठशाला से ही हमारी शुरुआत हुई थी। लेकिन दलितों पे जिस तरह से अत्याचार बढ़ने लगा तब तक हमारी आवाज़ मुखर होती। भीम पाठशाला पूरे बिहार में और पूरे देश में जहाँ जहाँ भी भीम आर्मी की यूनिट है, भीम आर्मी के देख रेख में चलता है। और वहाँ पे जो दलित समुदाय के जो भी लोग शिक्षा से वंचित रह गए उनको पढ़ाने लिखाने का काम हमारे संगठन के लोग हर जगह पे करते हैं। चलिए ठीक है। अमर ज्योति जी हैं, भीम आर्मी के नेता है। इनका कहना है कि दलितों की जो स्थिति है फ़िलहाल भारत में वो मुस्लिमों से बदतर है और दलितों की सुना नहीं जाता है। हमने बात किया कि दलित के जो नेता है वो दलित के नेता लोग जो है वो मुखर होकर आगे नहीं आते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो नाम के नेता है, काम के नेता नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं अगर तो फेसबुक को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।